जैसे जैसे इंश्योरेंस में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो इंश्योरेंस की टर्म्स हैं आप लोग पूछते रहते हैं। तो ऐसी एक टर्म आजकल लोग कॉमनली पूछते हैं, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। जब आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेने चाहते हैं तो आपको एक ऑप्शन वहां दिखता है विच इज MWPA। तो क्या आपको ये ऑप्शन चूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये ऑप्शन एक्चुअली में होता क्या है, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। एंड अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करना चाहूंगी जो लोग नए हैं उनके लिए। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 17 ईयर्स से इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। ऑल यू वांटेड टू नो अबाउट मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। पहले बात करेंगे सेक्शन 6 ऑफ मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1874 क्या कहता है। वो कहता है, सेक्शन 6 ऑफ मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट 1874 प्रोवाइड्स दैट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हैज बीन टेकन आउट बाय अ मैरिड मैन ऑन हिज ओन लाइफ फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन shall be deemed to be a trust and will be outside the control of life insured, his creditors, court attachments, etc. तो इसका मतलब ये है कि जो अगर आप मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो वो पॉलिसी सोलली आपके बेनिफिशियरीज के लिए रहेगी। वो किसी भी चीज के लिए साथ अटैच नहीं हो सकती है, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हैं, चाहे वो क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो कोई कोर्ट का कुछ भी समन है, किसी भी चीज के साथ उसको अटैच नहीं किया जाएगा। वो कंप्लीटली जो बेनिफिशियरी हैं पॉलिसी की, जो यहाँ पे वाइफ या बच्चे हो सकते हैं, तो उनके नाम पे ही रहेगा। और जैसे कि MWPA से पता लग रहा है मैरिड वुमेन, तो यहाँ पे सिर्फ मैरिड वुमेन के लिए प्रोविजन है और मैरिड मैन के लिए, अगर आप मैरिड हैं तो ही आप मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट ले सकते हैं। अगर आप डिवोर्स या विडोअर भी हैं तो भी आप मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट अपने बच्चों के लिए ऑप्ट कर सकते हैं और उनको बेनिफिशियरी बना सकते हैं। यहाँ पे 3 चीजें होंगी जब आप MWPA एक्ट के अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे। तो पहला तो जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है इट विल बी क्रिएटेड एज ट्रस्ट, वो एक ट्रस्ट बन जाएगी। दूसरा कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रोसीड्स है वो फ्री होंगे किसी भी क्रेडिटर से, किसी भी रिलेटिव से, किसी भी तरह की अटैचमेंट से। वो सिर्फ सोलली उस पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए वो पैसा सेव किया गया और बेनिफिशियरी के लिए है, जो मैरिड वुमेन वाइफ हो सकती है और बच्चे हो सकते हैं या दोनों हो सकते हैं कंबाइंड। तीसरा, जो भी क्लेम और मेच्योरिटी प्रोसीड्स है, मतलब डेथ क्लेम है या मेच्योरिटी है या सर्वाइवल बेनिफिट है, सब कुछ बेनिफिशियरी को ही जाएगा जो इस पॉलिसी का बेनिफिशियरी चूज करेंगे। सो सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको समझेंगे तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट डजंट बिलोंग टू द पॉलिसी होल्डर एनी मोर। जिन्होंने पॉलिसी खरीदी वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट उनका है ही नहीं है, वो उन्होंने पहले ही उनके बेनिफिट्स जो है वो ट्रांसफर कर दिए, प्रोटेक्ट कर दिया और बेनिफिशियरी के नाम पे ट्रांसफर हो गया एक तरह से सारा बेनिफिट। तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, मैरिड होना चाहिए, मैरिड मैन, और इंडियन रेजिडेंट, तो ही ये मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट में पॉलिसी ले सकते हैं। और बेनिफिशियरी जैसे कि मैंने बताया, स्पाउस को बना सकते हैं, बच्चों को बना सकते हैं या स्पाउस एंड किड्स बोथ। अब हम बात करेंगे कि आप मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट चूज कैसे कर सकते हैं अपनी पॉलिसी में। तो अगर आप मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर पॉलिसी लेना चाह रहे हैं, पहली बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आप बीच में ये पॉलिसी लेने के बाद इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसको सिर्फ पॉलिसी लेने के टाइम पे, पॉलिसी लेने से पहले ही आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। और दूसरा, एक बार ही अगर आपने ऑप्ट कर लिया तो इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं फ्यूचर में। अगर आपने मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर ये पॉलिसी ली है तो कम वॉट में कुछ भी हो जाए आप इसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, वो रहेगा फॉर लाइफ टाइम वैसे। थर्ड, देयर इज नो एडिशनल कॉस्ट टू डू इट। आपको कुछ एडिशनल अमाउंट नहीं दे रहा है इंश्योरेंस कंपनी को मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर पॉलिसी खरीदने के लिए। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं कि अगर हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये थ्रू आउट लाइफ सेम रहेगा, उसके एडवांटेजेस जैसे हमने देखा कि क्रेडिटर्स से बची रहेगी पॉलिसी, कोर्ट अटैचमेंट से बची रहेगी, कोई भी लोन्स है तो बची रहेगी, लेकिन कुछ ना कुछ इसका नुकसान भी है, क्योंकि काफी सारे लोग, आप लोग भी क्वेश्चन पूछते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर मैं आगे वीडियो में देने वाली हूँ। तो मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर टर्म इंश्योरेंस लेने का या लाइफ इंश्योरेंस लेने का क्या फायदा और क्या नुकसान है, व्हाट आर दी प्रोज, व्हाट आर दी एडवांटेजेस एंड व्हाट आर दी कॉन्स एंड डिसएडवांटेजेस। पहले बात करेंगे एडवांटेजेस की। सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमने अभी भी बात करी, किसी भी तरह का कोई लोन है, अगर जो हस्बैंड है वो बिजनेसमैन है, कोई भी लोन है उनके नाम पे, बिजनेस का कोई लोन है, तो वो इस पॉलिसी के साथ अटैच नहीं होगा। कोई भी होम लोन है, बड़ा लोन है, हस्बैंड जो है वो सैलरीड है, चाहे बिजनेसमैन है, कुछ भी प्रोफेशन के हो, कोई भी उनके नाम पे बड़ा लोन चल रहा है, तो इस पैसे को वो लोन कंपनी टच नहीं कर सकती है। ये पैसा सोली वाइफ को और बच्चों को ही जाएगा। तीसरा, तो रिलेटिव्स भी अपना इस अमाउंट के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। दिस अमाउंट इज फॉर बेनिफिशियरी ओनली। तो कहने का मतलब ये है कि जो एक फीमेल के कुछ रिस्क होते हैं, जो आपकी इमीडिएट फैमिली के रिस्क हैं, तो वो रिस्क आपने एलिमिनेट कर दिया MWPA बाय करके। आपने मान लीजिए विल नहीं बनाई
और उस केस में बाकी फैमिली मेंबर्स भी अगर क्लेम करते हैं आपके अमाउंट पे आफ्टर यू, तो उस केस में भी अगर आपने एमडब्ल्यूपी एक्ट सेलेक्ट किया हुआ था तो वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगला बेनिफिट है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर वुमेन ऑफ ऑल रिलीजन्स, सब रिलीजन की वुमेन पे एप्लीकेबल होता है मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। थर्ड बेनिफिट है, तो जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी जो प्रोसीड्स आएंगे वो प्रॉपर गोल्स की तरफ यूटिलाइज होंगे। आप जब भी एक पॉलिसी लेते हैं आपके माइंड में कुछ गोल्स होते हैं, आपने कुछ फाइनेंशियल गोल्स होते हैं कि बच्चे की एजुकेशन या वाइफ की रिटायरमेंट आपके बाद, तो उस केस में जो आप गोल के लिए पैसा जोड़ रहे हैं, जिस गोल के लिए पैसा आप इंश्योरेंस का प्रोविजन कर रहे हैं, वो फैमिली को उसी गोल के लिए यूज करने के लिए मिलेगा, क्योंकि कोई और उस पैसे को टच नहीं कर सकता या अटैच नहीं कर सकता किसी भी लीगल प्रोसीडिंग के साथ। लास्ट बेनिफिट है कि कुछ भी मेच्योरिटी आता है, सर्वाइवल बेनिफिट आता है, कुछ भी अमाउंट आता है, क्लेम अमाउंट आता है, वो बेनिफिशियरी को ही दिया जाएगा कम वॉट में। तो बेनिफिट तो देखिए काफी अच्छे हैं कि हर सेंस से हम फीमेल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट कुछ डिसएडवांटेजेस तो होंगे ही। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या है, जो आप लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं कि अगर फ्यूचर में हमें बेनिफिशियरी चेंज करना पड़ा, मान लीजिए डिवोर्स हो गया हस्बैंड और वाइफ में, उस केस में क्या, अब आप दूसरी शादी करना चाहते हैं या आप उनको वो बेनिफिट नहीं देना चाहते हैं जो आपने ऑप्ट किया था, बट सैडली यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं है, आपको वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं बेनिफिशियरी को, वो लाइफ टाइम सेम ही रहेंगी। इट हैज टू बी योर एक्स वाइफ देयर, तो वो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये एक डिसएडवांटेज है। जो लोग चाहते हैं कि वो बेनिफिट नहीं देना चाहते हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, तो उस केस में वो बेनिफिट नहीं ट्रांसफर करना चाहते अपनी एक्स वाइफ को, तो उस केस में आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक है, पॉलिसी होल्डर का इस पॉलिसी पे किसी भी तरह का कंट्रोल नहीं है। जैसे मैंने बताया आपको, जो भी मेच्योरिटी बेनिफिट आएगा, जो सर्वाइवल बेनिफिट आएगा, अगर वो ट्रेडिशनल एंडोमेंट पॉलिसी है तो आपको नहीं मिलेगा, वो सीधा बेनिफिशियरी को ही दिया जाएगा। तो आपका कंट्रोल आपकी पॉलिसी से खत्म हो जाता है द मोमेंट यू चूज एमडब्ल्यूपीए राइडर। थर्ड डिसएडवांटेज कि इस पे आप लोन नहीं ले सकते हैं। कुछ ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज पे आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप लोन भी ले सकते हैं 2 साल 3 साल चलाने के बाद, क्योंकि ये पॉलिसी के ऊपर पॉलिसी होल्डर का ही कंट्रोल नहीं है, तो वो लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक सॉल्यूशन है, जो लोग पूछते हैं कि लेट्स से अगर हमारा डिवोर्स हो चुका है या हम वी डोंट वांट टू गिव दैट मनी टू आवर वाइफ, तो उस केस में हम क्या करें। उस केस में देखिए, टर्म इंश्योरेंस में तो सोल्यूशन है कि आप वहीं तक पॉलिसी को छोड़ दें एंड बाय अ फ्रेश पॉलिसी। आप नई पॉलिसी लेके न्यू बेनिफिशियरी अपॉइंट कर सकते हैं और उस पॉलिसी को वहीं छोड़ सकते हैं, तो उसके बेनिफिट्स वहीं स्टॉप हो जाएंगे। अगर वो ट्रेडिशनल एंडोमेंट पॉलिसी है तो उसको पेड अप कर सकते हैं, तो जहां तक आपने प्रीमियम दिया, लेट्स से 5 इयर्स आपने पॉलिसी चलाई थी, तो जहां तक आपने प्रीमियम दिया वहां तक के बेनिफिट्स आपको आपकी वाइफ को मिल जाएंगे। आगे की आप फ्रेश पॉलिसी ले सकते हैं विद न्यू बेनिफिशियरी, न्यू नॉमिनी, जो भी आप रखना चाहें। तो यही एक सोल्यूशन है। तो जैसे हमने देखा कि एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो आपके लिए क्या चीज, किस चीज की वेटेज ज्यादा है, आप उस हिसाब से चूज कर सकते हैं कि आपको एमडब्ल्यूपीए चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने आपको सिंपल बता दिया कि एमडब्ल्यूपीए कोई भी ले सकता है, मैरिड मैन ले सकते हैं, इंडियन रेजिडेंट, एंड चाहे वो बिजनेसमैन हो, सैलरीड हो, प्रोफेशनल हो, सब ये पॉलिसी ले सकते हैं एमडब्ल्यूपीए एक्ट के अंडर। और ये सिर्फ आप पॉलिसी लेते टाइम ही चूज कर सकते हैं, लेटर ऑन ऐड नहीं कर सकते। तो अगर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेने वाले हैं या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाले हैं और आपको लगता है कि एमडब्ल्यूपीए एक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप एमडब्ल्यूपी के अंडर पॉलिसी खरीद सकते हैं। एमडब्ल्यूपीओ के ऊपर ज्यादा डिटेल में वीडियो देखना चाहें तो हमारी एक डिटेल्ड वीडियो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, जो लोग इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कुछ भी क्वेश्चंस हो एमडब्ल्यूपीए के रिगार्डिंग आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पे। जाने से पहले एक क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं जल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। इसके नाम पे आपने पॉलिसी, तो यहाँ पे 3 चीजें होंगी जब आप एमडब्ल्यूए एक्ट ये हटा देना, ब्रेक डाउन हो चुका है, तो इट हैज टू बी योर एक्स वाइफ और एक्स बच्चों को देना चाहते हैं